हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। जी हाँ, नीति आयोग परिचय। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अथवा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने का कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का बाजारवादी अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन था, जिसके कारण राज्य की निगरानी और सलाहकारी शक्तियों पर अधिक ध्यान दिया गया, जिसके लिए एक नई संरचना और गतिशीलता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बड़े पैमाने पर राज्य योजना आयोग को अपनी संवेदनशीलता और प्राथमिकताओं पर हावी मानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा लगने लगा था कि संघवाद का सम्मान नहीं किया जा रहा है। नीति आयोग सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में आयोग का नेतृत्व करते हैं। नीति आयोग के गठन का कारण यह है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके राज्य अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस संदर्भ में आर्थिक नियोजन के लिए एक पैमाना सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता है। भारत को वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि एक समर्पित थिंक टैंक का निर्माण किया जाए, जो सलाहकारी भूमिका के साथ निगरानी का दायित्व भी निभा सके। नीति आयोग को केंद्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर विकेंद्रीकृत योजना व्यवस्था, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण, बॉटम एंड अप अप्रोच संकल्पना पर आधारित है। यह ऐसी संस्था होगी जो ग्राम स्तर पर योजनाओं को तैयार करने में सहयोग करेगी। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे नीति आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य के बारे में। भारत सरकार नीति आयोग के गठन के बाद एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उसने अपने 13 उद्देश्यों को प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य बल राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने पर था। प्रमुख उद्देश्य इसके पहला, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टि विकसित करें। दूसरा उद्देश्य, राज्यों के साथ निरंतरता के साथ सहयोग पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी प्रमुख हितधारकों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंक के साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। संघवाद को बढ़ावा देना। इस मान्यता के साथ मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तीसरा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। चौथा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विशेष रूप से संदर्भित क्षेत्रों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है। पांचवा उद्देश्य, यह हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन्हें आर्थिक प्रगति से उचित रूप से लाभ न मिलने का जोखिम होगा। छठा उद्देश्य, रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति और कार्यक्रम के ढांचे और पहलों को डिजाइन करना तथा उनकी प्रगति पर प्रभावकारिता की निगरानी करना और निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्य अवधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे। प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारियों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली बनाएगा। विकास एजेंडा। नेक्स्ट उद्देश्य, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने के लिए सतत और न्याय संगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार होने के साथ साथ हितधारकों को उनके प्रसार में मदद करना। आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के
कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत किया जा सके। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय विकास एजेंडा और ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के निष्पादन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियों को शुरू करना। दोस्तों, पार्ट 1 में हम नीति आयोग के बारे में इतनी बात करेंगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।